आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इन ट्रेडिंग माइंडसेट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस कैंडल स्टिक की बात करने वाले हैं ना, ये है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। और बुलिश कैंडल स्टिक इनगल्फिंग पैटर्न जो है इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि अगर आपको सही जगह मिल गया, सही कंडीशन के साथ मिल गया, तो आप बहुत ज़्यादा जो है एक अच्छा सा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर पाओगे। कैसे होता है, क्या कंडीशन होता है और कौन सा जो है वो बहुत ही अच्छा सा एक कंडीशन होता है जिस कंडीशन के आधार पे जो है आप इस पे ट्रेडिंग कर सकते हो और उसके हिसाब से एक बढ़िया सा जो है प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो। तो उसको जो है मैं लास्ट तक एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ पे जो है आपको ट्रेड लेना चाहिए। देखो, बुलिश इनगल्फिंग तो हर जगह बनते रहता है, लेकिन कहाँ पे बनेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है और किस सिनेरियो में जो है वो आपको इस पर ट्रेड करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो उससे पहले जो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जो है पूरा देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना ताकि सभी जो है इसका बेनिफिट उठा सके। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का। तो देखो, ज़्यादा जो है हम लोग वीडियो में उतना ज़्यादा कुछ खींचेंगे नहीं, और अगर सीधा हम लोग बात करते हैं, देखो बुलिश इनगल्फिंग जो है एक तरीके से मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न है, यानी कि इसमें जो है केवल एक कैंडल के सहारे नहीं बल्कि दो कैंडल जो है आपको यहाँ पे लगता है। और बुलिश इनगल्फिंग का हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि बुलिश इनगल्फिंग जो है वो हमेशा तभी फॉर्म होगा जब एक डाउन ट्रेंड मार्केट जो है वो चल रहा हो। अगर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है और वहाँ से रिवर्सल आता है तो ज़्यादातर चांसेस रहता है कि वहाँ पे रिवर्सल जो आएगा वो बुलिश जो है इनगल्फिंग रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये सिग्नल क्या जनरेट करता है, ये जनरेट करेगा कि एक जो है बुलिश रिवर्सल अब मार्केट में आ सकता है या आ रहा है। इस सिनेरियो पे जो है वो आपको यहाँ पे देखना है, और ये जो है मेनली टू कैंडल स्टिक जो है आपको ध्यान में रखने होंगे, कौन कौन सा जो है फॉर्म होता है जिसके आधार पे आप ट्रेड जो है वो कर सकते हो। तो इसको जो है एक बार देख लेते हैं सबसे पहले। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि जो फर्स्ट कैंडल है वो कैसा होना चाहिए, तो होना चाहिए बियरिश। और बियरिश ही क्यों, क्योंकि फर्स्ट कैंडल जो है वो आपको बियरिश इसलिए होना चाहिए कि सबसे पहले आप क्या देखोगे कि एक डाउन ट्रेंड जो है वो आना चाहिए मार्केट में, यानी कि मार्केट जो है कुछ इस तरीके से फॉल करना चाहिए। तो फर्स्ट कैंडल जो होगा हमारा बियरिश होगा, जो इंडिकेट करेगा कि अभी जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है किस चीज़ का, डाउन ट्रेंड का, तभी तो जो है यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। सेकेंड कैंडल जो होगा ये एक लॉन्ग बुलिश कैंडल होगा। लॉन्ग बुलिश कैंडल का मतलब कि जैसे ये डाउन ट्रेंड बन रहे थे कुछ इस तरीके का, जो है आप देखोगे कैंडल जो है वो गिरते जा रहे थे, जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब क्या होगा कि एक लॉन्ग बुलिश कैंडल होगा। लॉन्ग बुलिश कैंडल का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो एक कैंडल फॉर्म हो सकता है, और ये कैंडल जो है आपको कैसा जो है वो दिखाई देगा, एक बार जो है मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। सबसे पहले देखो कुछ इस तरीके का जो है कैंडल आपको फॉर्म हो रहा था, गिर रहा था। उसके बाद से एक लॉन्ग बुलिश कैंडल जो है वो फॉर्म हुआ, यानी कि कुछ इस सिनेरियो में जो आपको ऐसे फॉर्म हुआ, जिसका लो ये हो सकता है कि ये वाला जो रेड कैंडल है उसके आसपास हो, या उसको नीचे ओपन हुआ हो, या उसके लो के आसपास जो है ओपन हुआ हो। और इसका हाई जो होगा, अगर मान लो इस बुलिश कैंडल में वीक भी है तो इस वीक से कम्प्लीटली जो है इनगल्फ हो जाए, चाहे वो बुलिश कैंडल का वीक हो या फिर जो है आपको बॉडी हो, उससे पूरा जो है वो इनगल्फ हो जाना चाहिए, कम्प्लीटली जो है इसके अंदर आ जाना चाहिए वाला कैंडल। अब वो वीक से आ जाए फिर बॉडी से आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे कम्प्लीटली जो है वो क्या होना चाहिए, इनगल्फ हो जाना चाहिए। अब जब कम्प्लीटली इनगल्फ हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि बुल्स जो है वो मार्केट में अब आ चुके हैं और ट्रेंड जो है वो क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। अब ऐसा देखो कि आज जो है वो कुछ ऐसा जो है वो आपको देखने को मिलता है कि ऐसा कैंडल फॉर्म होके और एक जो है वो बुलिश कैंडल बनता है, और उस बुलिश कैंडल के बाद जो है मार्केट आज बंद हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो अगले दिन जब भी जो है बुलिश कैंडल बनेगा और जब ये वाला बुलिश कैंडल है इसका हाई को ब्रेक होगा, जब इसका हाई ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे जो है वो ट्रेड ले सकते हो। और ये जो है आपकी क्या हो सकता है, यहाँ पे ये वाला आपके लिए जो है वो ट्रेड का जोन होगा, यहाँ पे एंट्री होगा, और ये वाला जो एरिया होगा जहाँ पे जो है बुलिश कैंडल लो लगाया है ये जो है आपका स्टॉप लॉस होगा। अब ये किस तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा, इसको हम लोग लाइव मार्केट में जो है वो देखेंगे, लेकिन एक बार जो है आप इस डायग्राम से जो है वो आप देख सकते हो कि किस तरह से जो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ इस सिनेरियो में जो है बुलिश कैंडल आपको जो है वो बियरिश कैंडल जो है आपको फॉल होते हुए दिखाई देंगे, और उसके बाद से एक बुलिश कैंडल आएगा और कम्प्लीटली जो है क्या करेगा, इसको इनगल्फ कर देगा। एंट्री आप कहाँ से लोगे, जब इसका हाई ब्रेक होगा, और एसएल कहाँ लगाओगे, इसके लो पे। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा। और सबसे सिनेरियो में जो है आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो एंट्री होगा, एसएल होगा, ये जो है आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक जो हो रखना है। और साथ में जो स्टॉप लॉस है तो बिल्कुल भी जो है वो उस पर इग्नोर नहीं करना है। और स्टॉप लॉस जितना होगा उतना जो है आपको स्टॉप लॉस रखना है, उसके हिसाब से जो आप प्रॉफिट कितना लेते हो ये जो है आप डिसाइड कर सकते हो। आप 1:1 रखो, 1:3 रखो, ज़्यादा जो है बड़ा एसएल है तो 1:1 रख सकते हो, या छोटा एसएल है तो 1:2 रख सकते हो। और ट्रेडिंग एंट्री जो है वो आपका जो हाई ब्रेक जैसे ही होगा उस पर हो जाना चाहिए।
अब हम लोग जो है इसको एक बार देख लेते हैं कि जो लाइव मार्केट चल रहा है उसमें किस तरीके से आप इसको जो है निकाल सकते हो और किस लेवल पे जो होगा। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कहाँ पे जो है आपको लेना जब रहेगा तब जाके ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो है ये बन सकता है, उसको जो है एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ ग्राफ पे। अभी की सिनेरियो में देखो, अगर आपको जो है जैसे बुलिश इनगल्फिंग हमेशा लेना है, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, एक बुलिश इनगल्फिंग हुआ है, यहाँ पे क्या है, एक बुलिश इनगल्फिंग हुआ है, यहाँ जो है बुलिश इनगल्फिंग नहीं है, एक पियर्सिंग कैंडल है। तो अब आपको जो है वो कहाँ पे लेना है कि आपको जो एक अच्छा सा टारगेट मिल जाए। अगर देखो आप यहाँ पे लेगो तो यहाँ पे जो है इसका हाई ब्रेक हो रहा है और टारगेट जो आपको इतना मिलेगा, ऐसा इतना रहेगा। तो आप देखोगे कि ज़्यादातर आप यहाँ तक जाओगे, लेकिन टारगेट जो आपको ऐसे मार्केट में नहीं मिलेगा। तो अब जो है आपको किस मार्केट में जो है वो लेना है, कैसे जो है आप देख सकते हो, उसको जो है हम लोग एक बार अभी जो है वो देखते हैं कि अभी सिनेरियो में किस तरह से जो है आप ले सकते हो। सबसे पहले मैं बाकी चीज़ें जो है वो हाइड कर देता हूँ। तो अब चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो, जो मैंने बताया था कि आपको एक चीज़ का जो है हमेशा ध्यान रखना है, और वो जो है वो चीज़ क्या है, तो वो चीज़ है कि मार्केट में कभी भी जो है अगर बुलिश इनगल्फिंग पे आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, या बुलिश इनगल्फिंग पे आप ट्रेड कर रहे हो, या फिर हैमर पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ट्रेड कब करना है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मार्केट जो है वो एटलीस्ट जो अपना एवरेज फॉलिंग है वो जो है फॉल कर जाता है, तब जो है आपको लेना है। जैसे अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी जो है वो ऑन एवरेज 100 पॉइंट जो है वो मूव करता है, अप या डाउन जो है 100 पॉइंट डेली मूव करता है। बैंक निफ्टी आप देखो तो 400-500 पॉइंट जो है वो डेली अप या डाउन जो है वो करता है। तो अब ऐसे सिनेरियो में अगर मान लो जैसे निफ्टी जो है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये निफ्टी का ग्राफ है, और यहाँ पे इस सिनेरियो में जो है मान लो निफ्टी जो है 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट या 100 पॉइंट नीचे आ गया और उसके बाद बेरिश इनगल्फिंग करता है, हैमर बनाता है, तो वैसे पैटर्न पे आप बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि मार्केट में जितना स्ट्रेस होना था वो हो चुका है। अब जो है वो ट्रेंड रिवर्सल की बारी है। लेकिन अगर मान लो मार्केट जो है वो क्या होगा कि यहाँ पे ओपन हुआ और यहीं पे इनगल्फिंग कर देता है, कितना 20-25 पॉइंट के जो है वो गिरने के बाद, तो वो जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो, मार्केट अभी स्ट्रेच हुआ नहीं है। अभी भी सेलर कोशिश करेंगे कि क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्केट को नीचे लेके जाया जाए, क्योंकि अगर मान लो 100 पॉइंट नीचे आ जाता है, 150 पॉइंट नीचे आ जाता है, तो वहाँ से जो सेलर्स होते हैं या बायर्स होते हैं उन्हें लगने लगता है कि अब जितना भी प्रॉफिट लेना था वो लोग तो प्रॉफिट ले चुका होगा, तो मार्केट में जो है अब उतना इम्पैक्टफुल नहीं आता है, चाहे वो सेलिंग हो चाहे आप देखोगे जो है वो बाइंग हो। तो इस वीडियो को जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग एक पैटर्न जो है वो देखते हैं कि कहाँ पे जो है आपको मिलने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये देखो, यहाँ पे जो है पैटर्न मिला, ये टाइमिंग देखो, टाइमिंग जो है आपको देखने में लगेगा कि 3 बजे के आसपास का जो है, 2:30 बजे के आसपास का जो है ये टाइमिंग है। तो वैसे समय में देखोगे, देखो एक डाउन ट्रेंड जो है बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग हुआ क्या, नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका लो जो है वो नीचे ब्रेक कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में जो है ये है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड क्यों गया था, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में क्या होता है ना कि ये जो है आप देखोगे मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मार्केट जो है वो ऊपर गया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो है वो क्या है प्लस में था। यहाँ पे जो है मार्केट रेस्ट कर रहा था, उसके बाद से मार्केट जो है ऊपर गया। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग की, तो उसको जो हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें जो है बुलिश इनगल्फिंग देखने को मिलता है और उसके हिसाब से जो है ट्रेड बनता है या नहीं बनता है। जैसे ये वाला सिनेरियो देखो, यहाँ पे जो है मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे मार्केट को देखोगे तो क्या होगा, मार्केट जो है वो फॉल करते हुए नीचे आया, और इस वाले सिनेरियो में देखोगे तो क्या हुआ कि यहाँ भी जो है वो बुलिश इनगल्फिंग नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट जो है उतना ऊपर गया नहीं है। और बुलिश इनगल्फिंग के लिए जो है ये इस तरह का जो है पैटर्न आपको ध्यान नहीं रखना है कि ऐसे जो है इनगल्फ कर गया, तो इसको जो है आप इनगल्फिंग नहीं बोलोगे जब तक कम्प्लीटली जो है वो इनगल्फ ना हो। तो वैसे सिनेरियो में जो आप देखोगे कि जहाँ भी ये पैटर्न बनेगा काफ़ी इफेक्टिव जो है वो आपको होता हुआ नज़र आएगा। अब इस सिनेरियो में जो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे एक बार देखो तो ये क्या है, अगर हम लोग इसके पूरे बॉडी की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है मार्केट जो है वो स्ट्रेच हो रहा था। मार्केट देखो क्या हुआ, बिल्कुल जो है यहाँ पे डाउनफॉल आया, और उसके बाद से देखो कि इसके बॉडी को जो है कम्प्लीटली क्या किया, इन्गल्फ कर लिया। लेकिन इसका हाई जो है नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक नहीं हुआ, उसका हाई यहाँ पे ब्रेक होता है। लेकिन उससे पहले जब आप देखोगे तो एक और जो है आपको कैंडल स्टिक मिल गया, वो क्या है, हैमर का जब हाई ब्रेक होगा तो आप जो है यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। यानी कि अगर आप इनगल्फिंग करते तो यहाँ पे ट्रेड लेते तो भी जो आप देखोगे तो आपको जो है यहाँ तक का ट्रेड मिल जाता, 1:2 होगा या 1:2 होगा। और उसके अलावा जो यहाँ पे ट्रेड करते हैं आप हैमर से, तो आप हैमर से भी जो 1:2 जो है वो आपको आराम से मिल जाता है। तो ये जो है इनगल्फिंग का है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो आपको इनगल्फिंग जो है फॉर्म होता हुआ नज़र आएगा, जो कि आप यहाँ पे देखोगे कि एक अलग पैटर्न पे जो है वो आपको यहाँ पे देखो मार्केट जो है क्या हुआ कि मार्केट जो है सबसे पहले फॉल करना शुरू किया यहाँ से, और फॉल करते करते जो है यहाँ पे आया। ये वाला देखो जो फर्स्ट कैंडल है जो कि क्या है, जो है बेरिश है। उसके बाद से एक बुलिश कैंडल बना जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इसको इनगल्फ किया, और ये जो है कम्प्लीटली आप कह सकते हो कि इसको इनगल्फ कर लिया है। और जब कम्प्लीटली इनगल्फ किया है तो आप देखोगे जो इसका हाई है वो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, और उसके हाई पे जो है आप एंट्री लेते और यहाँ पे जो है आप एसएल रखते, और 1:1 का टारगेट मिलता है, फिर 1:2 का जो है आपको टारगेट मिलता है। जिस तरह का टारगेट मिलता है उस तरह का टारगेट जो है आप ले सकते थे। जैसे एक बार जो हम लोग देख लेते हैं कि कितना का टारगेट मिल रहा है।
उसके सिनेरियो में जो है आपको यहाँ पे जो है मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो है हमने ले लिया है, ये वाला जो हमने लिया, अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं, ये वाला जो है हमारा सबसे पहले हमको जो है एसएल ठीक करना है, और उसके बाद से जो है आप देखो यहाँ तक आपका ट्रेड मिलता है या फिर यहाँ तक का मिलता है, तो ये 1:1 भी जो है वो नहीं हुआ, लेकिन जब ट्रेड मिलेगा यहाँ तक का तो आपको 1:1.5 जो है वो देखने को मिल जा रहा है। इसके अलावा एक और जो है आपको कैंडल फॉर्म हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मार्केट जो है यहाँ पे क्लोजिंग था, यहाँ से क्लोजिंग से जो मार्केट जो है यहाँ तक आया और कितने पॉइंट जो है वो फॉल किया, उसको जो हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे ये यहाँ से देखो मार्केट क्या हुआ, इस वाले लेवल से इस वाले हाई की अगर बात करते हैं, तो इस वाले हाई से जो है यहाँ तक मार्केट जो है फॉल किया है, यानी कि 68 पॉइंट के आसपास। तो 68 पॉइंट जो है वो इनफ होता है निफ्टी में, क्योंकि अगर निफ्टी 50-60 पॉइंट फॉल कर जाता है तो ज़्यादा चांसेस तो वहाँ से जो है बैक कर सकता है। तो यहाँ देखो बुलिश इनगल्फिंग हुआ और इसका हाई जो है ये वाला लगाया, लेकिन उससे पहले देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक फिर से जो है बुलिश इनगल्फिंग हुआ और उसका हाई ये लगा, यानी कि दोनों का जो है वो सेम है। और इस लेवल के आसपास जो है आप ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए इस वाले जब इसका हाई ब्रेक होता है तो एंट्री लेते, और इसके लो पे जो आप ऐसा लगते हैं यहाँ पे, तो आप इस हिसाब से भी देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे टारगेट जो है आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री लेते। और सबसे पहले आपको एसएल जो है अपना फिट करना है, तो एसएल जो है आपको यहाँ पे रहता, और उसके हिसाब से आप देखोगे तो आपका टारगेट जो है वो कुछ ना कुछ मिल जाएगा 1:2 के आधार पे। तो ये सिनेरियो में जो है आपको जहाँ भी ये चीज़ ये बनेगा वहाँ पे जो है आपको देखोगे एक अच्छा सा जो है वो ट्रेड मिलता हुआ नज़र आएगा। तो सबसे पहले जो है आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि ये पैटर्न जो है कहाँ पर बन रहा है, किस लेवल के आसपास बन रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि अगर हम इस लेवल की बात करें तो मार्केट देखो कितना स्ट्रेच हुआ था, उसके बाद से देखो कि यहाँ पे तो क्या हो गया कि एक तरह से इनगल्फ किया, लेकिन यहाँ पे जो है देखोगे तो आपका एसएल जो है वो आके हिट कर जाता। लेकिन इस लेवल के आसपास देखोगे तो क्या हुआ कि इनगल्फिंग नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर से इनगल्फिंग जो है वो हुआ और इसका हाई ब्रेक हुआ, और उसके बाद से मार्केट देखोगे तो मार्केट जो है यहाँ पे आके थोड़ा सा साइलेंट था, और उसके बाद से फिर से जो है एक बहुत ही बड़ा सा जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो आपको अब इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि देखो मार्केट में जब भी ट्रेड करना है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट को पहले आप स्ट्रेच होने दो, चाहे आप देखो बेरिश जो है वो रिवर्सल ढूंढ रहे हो या बुलिश रिवर्सल ढूंढ रहे हो, तो उसको ढूंढने के लिए सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट को उतना स्ट्रेच हो जाने दो। अगर देखो अगर आप शुरुआत में ही आप इसी पे ट्रेड लेते, यहीं पे इधर कहीं ट्रेड लेते, तो हो सकता है कि आपको ये प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन अब जब आपसे ये ट्रेड मिस हो जाता है तो ज़बरदस्ती का आपको ट्रेड नहीं लेना है, जब तक जो है एक अच्छा सा पैटर्न नहीं बनता है, जब तक जो है एक अच्छा सा जो है वो आपको लेवल पे नहीं आता है मार्केट, तब तक जो है वो आपको ट्रेड नहीं करना है। उसी तरह अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है और आपको ट्रेड नहीं मिलता है, तो देखो पहला ट्रेड अगर मिस हो जाता है तो जरूर नहीं कि आपको जो है वो जैसे तैसे जब भी मिल जाएगा आपको जो है वो ट्रेड कर लेना है। तो सबसे पहले आप उस चीज़ का वेट करो, अगर वहाँ पर कोई आपका ऐसा पैटर्न बनता है, ऐसा कैंडलस्टिक बनता है, उसके बाद से आप ट्रेड करो तो एक अच्छा सा जो है आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो होप से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और जाते जाते मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल बटन क्लिक करना ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।